कुछ जुमले ना ऐसे होते हैं जो सीधा दिल पर असर करते हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये जुमला भी बिल्कुल वैसा ही है। आज हम एक ऐसे ही बहुत पुराने लेकिन ताकतवर उसूल को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे रोजमर्रा के कामों को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, खास तौर पर जब कोई हमें देख ना रहा हो। तो क्या हमारे अच्छे कामों का, हमारी नेकियों का वाकई कोई असर होता भी है या नहीं? देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है जिसे सुनकर दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाए। नहीं, इसके पीछे कुदरत का एक बहुत गहरा कानून छुपा है, यानी अमल और उसके नतीजे का उसूल। तो आइए मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इस कहावत का पहला हिस्सा हमें बताता है कि नेकी कोई ऐसा काम नहीं जो बस किया और फिर खत्म हो गया। अरे नहीं, ये तो एक ऐसी सरमायाकारी है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी कीमत वक्त के साथ कम नहीं होती। नेकी को सिर्फ एक काम के तौर पर मत सोचें, इसे एक तवानाई समझें, एक पॉजिटिव एनर्जी। हर अच्छा काम जो हम करते हैं ना, वो कायनात के निज़ाम में की गई एक छोटी सी सरमायाकारी की तरह है। ये कहीं गुम नहीं होती, हवा में तहलील नहीं होती, इसकी कदर हमेशा बाकी रहती है। और यहां आता है इस उसूल का सबसे बड़ा वादा, कभी ज़ाया नहीं होती। ज़रा इस पर गौर करें। मेहरबानी का कोई भी अमल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, वो कभी रायगा नहीं जाता। ये बिल्कुल एक बीज की तरह है जिसे बो दिया गया हो। भले वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाए, लेकिन उसने बढ़ना ही है। अच्छा, तो अगर नेकी ज़ाया नहीं होती तो फिर उसका होता क्या है? अब हम जुमले के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा उस ख्याल को समझाता है कि नेकी कुदरत के एक ऐसे चक्कर में काम करती है जहां हर अमल का फल लौटकर जरूर आता है। इस वापसी का सफर ना बड़ा दिलचस्प है। इसे 3 कदमों में सोचकर देखें। पहला कदम, कोई अच्छा काम किया जाता है। दूसरा कदम, उस काम से एक मुस्बत तवानाई की लहर उठती है। और फिर आखिर में वो तवानाई अपना रास्ता बनाती हुई अपने मरकज तक, यानी जहां से वो शुरू हुई थी, वहीं वापस पहुंच जाती है। और यहां सबसे अहम अल्फाज ये हैं, वो पलट कर आती है। यहां ये नहीं कहा गया कि शायद पलट कर आए। नहीं, ये एक हकीकत के तौर पर बताया गया है। ये कुदरत का उतना ही पक्का कानून है जितना कशिश शकल का कानून या सूरज का रोज सुबह निकलना। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक लाजमी नतीजा है। तो सवाल यह है कि ये नेकी वापस आती कैसे है, किस शक्ल में? कहावत का आखिरी हिस्सा हमें इसकी 2 खास सूरतों के बारे में बताता है जिनमें ये वापसी हमारी जिंदगियों में नजर आती है। और ये वापसी 2 बहुत ताकतवर शक्लों में होती है। एक है रिज्क, जो सिर्फ पैसे या खाने पीने से कहीं बढ़कर है। ये कोई ऐसा मौका हो सकता है जिसकी शिद्दत से जरूरत थी, या सही वक्त पर सही इंसान का मिल जाना। और दूसरी तरफ है हिफाजत, जो सिर्फ जिस्मानी सलामती नहीं बल्कि अनदेखे खतरों से बचाव का एहसास है। वो मुश्किलात जो आने से पहले ही टल गईं। तो हमारी जिंदगी में ये कैसा लगता है? ये किसी दोस्त की वो फोन कॉल हो सकती है जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, या उस मसले का वो हल जो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। कभी ये दिल में एक अजीब से सुकून की सूरत में आता है, या एक ऐसा दरवाजा खुल जाता है जब बाकी सब रास्ते बंद नजर आते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। कायनात का अपना एक निजाम है, अपना एक वक्त। हो सकता है कि किसी अच्छे काम का नतीजा हमें अगले ही दिन नजर ना आए, लेकिन इस बात का यकीन रखें कि उसकी वापसी लाजमी है। ये एक अटल कानून है। तो ये है वो मुकम्मल उसूल। नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, वो पलट कर आती है, कभी रिस्क बनकर, कभी हिफाजत बनकर। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये जिंदगी गुजारने का एक नक्शा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा हर अच्छा काम एक तवानाई है जो हम इस दुनिया को भेजते हैं, और वो तवानाई किसी न किसी शक्ल में हमेशा हमेशा हमारे पास वापस लौटती है।